मिशन के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। आज का हमारा विषय है वेदों में श्रद्धा, प्रेम और विरह। इसके विषय में वेदों में क्या कहा गया है, श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है और विरह क्या है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 51वें सूक्त को श्रद्धा सूक्त के नाम से जानते हैं। उसमें 5 मंत्र हैं। श्रद्धा सूक्त में वर्णन मिलता है कि श्रद्धा से ही यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है। श्रद्धा से ही शिष्य गुरु की सेवा में उपस्थित होता है। श्रद्धा से ही ज्ञान पाने की सामर्थ्यता उत्पन्न होती है। हे प्रभु, हमारे अंदर आप श्रद्धा के भाव उत्पन्न पैदा करें। हे प्रभु, आप हमारे अंदर श्रद्धा के भाव उत्पन्न करें, ऐसी प्रार्थना की गई है। और श्रद्धा ही ज्ञान में मूल गुण है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, प्रेम के बिना विरह नहीं होगा, और विरह के बिना हम उस परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। इस विषय में एक छोटा वैदिक दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। वैदिक दृष्टांत जीव के जल्दी समझ में आ जाता है, ये समझाने के लिए ही कि श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है और विरह क्या है। ये वैदिक काल की बात है। गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपना गुजारा खेती बाड़ी और गौपालन से करता था। उसके परिवार में 6 सदस्य थे, माता पिता, उनकी पत्नी और 2 बेटे। उसके बड़े बेटे का नाम आर्यन था, छोटे का कृष्णा था। धीरे धीरे दोनों पुत्र उसके ब्राह्मण के बड़े हुए। तब ब्राह्मण ने सोचा कि अब मैं अपने पुत्रों को ऋषि आश्रम या किसी गुरुकुल में छोड़ूं, ताकि ये विद्या को प्राप्त करके अच्छे विद्वान बन जाएं और अपना गुजारा निर्वाह अच्छी तरह से करें। इस विचार को करके उसने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग आश्रमों में छोड़ने का विचार बनाया, तथा ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को पास बैठा कर कहा कि बेटा, मैं अब आपको ऋषि के पास किसी गुरुकुल या आश्रम में आप लोगों को छोड़ूंगा, और जब तक आप वहाँ आश्रम में गुरुकुल में रहें, तब तक वो गुरु ही आपके माता पिता होंगे, वही आपके इष्ट होंगे, वही देव होंगे। आपने वहाँ बड़े कर्तव्य निष्ठ से, श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करनी है और विद्या ग्रहण करनी है। तो वो दोनों ब्राह्मण के पुत्र बड़े खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी अपने पिताजी को कहा कि ठीक है पिताजी, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। और उन दोनों पुत्रों को लेके ब्राह्मण अलग अलग आश्रमों में अपने पुत्रों को छोड़ा। एक कृष्णा को उसने जिस आश्रम में, छोटे पुत्र को जिस आश्रम में छोड़ा, उस आश्रम में 4 वेदों का पाठ सह स्वर सहित और जितने भी संध्या, हवन, ज्योतिष आदि जो भी कर्मकांड है वो सभी सिखाए जाते थे। लेकिन दूसरे पुत्र को जिस आश्रम में छोड़ा, वो ऋषि खेती करते थे और गोपालन करते थे और परमात्मा का भजन करते थे और समाज की सेवा करते थे। वो पठन पाठन आदि विधि नहीं करते थे। तो धीरे धीरे दोनों बच्चे अपनी
पढ़ाई या जो भी कार्य करते रहे, तो जो आर्यन बड़े पुत्र को जिस आश्रम में छोड़ा था, वहाँ उस ऋषि ने कहा कि बेटा, आपका काम है कि आप गौओं की सेवा करेंगे और इन्हें दिन में चराने के लिए जंगल में ले जाएंगे। और भी शिष्य रहते थे वहाँ ऋषि के पास, सबकी अपनी अलग अलग कार्यों की ड्यूटी लगी हुई थी। तो फिर शाम को जब सभी विद्यार्थी अपने कार्य से निवृत्त हो लेते थे, कार्य को पूरा कर लेते थे, तो शाम को ऋषि अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा बैठा के सत्संग करते थे, उन्हें अच्छी बातें बताते थे और सभी खुश थे। उनमें सबसे अत्यधिक प्रेम जो था आर्यन का अपने गुरु से था, और वो बड़ी निष्ठा से उनकी सेवा भी करते थे, प्रेम भी करते थे और श्रद्धा भाव भी उनमें और विद्यार्थियों से विशेष था। तो एक दिन सत्संग में जब उनके गुरुजी उनको ज्ञान की बातें बता रहे थे, तो आर्यन ने खड़े होकर हाथ जोड़ के विनम्र भाव से गुरु के चरणों में अरदास की, प्रार्थना की कि हे गुरुवर, हे भगवान, हे ईश्वर, आप हमें कोई गुरु मंत्र दीजिए ताकि हम उसका सुमन करते रहें, उस मंत्र का जाप करते रहें। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ठीक है। तो आर्यन ने कहा कि गुरुजी, वो ऐसा कौन सा नाम है जिसके नाम जपने से हमें एक आनंद की अनुभूति हो, हम कुछ प्राप्त कर सकें, परमात्मा के विषय में जान सकें। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा, अलग से कोई नाम नहीं होता, वो नाम तो सभी जीव लेके आते हैं। इस संसार में जो भी परमात्मा ने जीव उत्पन्न किया है, वो शक्ति, वो मंत्र शक्ति सबके अंदर है। उसके बिना कोई भी घट खाली नहीं है, और उसी के अधीन, उसी शक्ति के अधीन ये शरीर हमारा चलायमान है। इसी से हमारी सब ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कार्य करती हैं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में गति हो रही है, जो भी गतिशील हम देख रहे हैं, वो सभी उसी मंत्र शक्ति के कारण है। तो इसमें आर्यन की ओर जिज्ञासा हुई कि हे गुरुजी, ऐसा वो कौन सा मंत्र है, वो तो हमें आप ज़रूर बताएं, उसका तो मैं ज़रूर ही जाप करूँगा। तो गुरुजी कहने लगे कि बेटा, वो जाप करने का नहीं, वो ध्यान करने का मंत्र है। उसमें जाप करने की कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। तब आर्यन हाथ जोड़े अपने गुरुजी से निवेदन कर रहे हैं, और गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, तुम आप सभी सुन रहे हैं कि वो प्राण ही वो शक्ति है जो परमात्मा की दी हुई है हर जीव में। आप उस प्राण का ध्यान करें, और ये प्राण ही वो मंत्र है जो सबके पास है, और इसी से सब गतिमान है। तो उसी का आप ध्यान करो, उसी शक्ति से आप सब कुछ जानते चले जाओ। ऐसा कह के गुरुजी ने कहा कि हे पुत्र, अब रात्रि हो चुकी है, आप विश्राम करो, सुबह आपने अपने कार्य भी करने हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने अपने आसनों पे चले गए, अपनी अपनी कुटिया में चले गए। उस दिन आर्यन बहुत खुश था, प्रसन्नचित्त था उसका, और उस दिन उसने रात को नींद नहीं आई। जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि सिद्धासन या पद्मासन या सहजासन लगा के हमने उस प्राण का ध्यान करना चाहिए। तो उस दिन सारी रात आर्यन पद्मासन में प्राण के ध्यान में विलीन रहा, और सुबह उठ के
उसने अपनी जो दिनचर्या के कार्य थे वो शुरू कर दिए और जंगल में गौं को खोल के ले गया, जंगल में गौं को छोड़ के, और वो फिर उसी आसन में बैठ के फिर ध्यान मग्न होने लगा। इस तरह से उसने ध्यान करते करते एक लंबा समय बीत गया और उसी ध्यान योग क्रिया में रहते हुए उसका अपने गुरुजी से विशेष लगाव और प्रेम हो गया। एक दिन रात्रि में जब सत्संग में बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा कि हे शिष्यों, मैं कुछ काल के लिए भ्रमण के लिए जाना है, मैं बाहर जाऊंगा भ्रमण करने, और कुछ काल के बाद मैं वापस आऊंगा। तब तक आप आश्रम में अपने कर्तव्यों को करते रहना और अपनी साधना में लीन रहना। ज्यों ही गुरुजी ने बात कही, आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उनका गुरुजी से विशेष प्रेम था, लेकिन वो बोल भी कुछ नहीं सकते थे। उसके मन में एकदम यूं ही कि गुरुजी के बिना तो मन ही नहीं लगेगा, इनके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा। गुरुजी यहाँ होते तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अब गुरुजी चले जाएंगे तो हमारा फिर यहाँ क्या रहेगा। लेकिन वो बोल भी नहीं सकते थे। सुबह गुरुजी प्रातःकालीन सुबह उठे और बिना ही बताए, शिष्यों को बिना ही बताए भ्रमण पे निकल गए। आर्यन सुबह अपने गौ सेवा के गौशाला से निवृत्त होकर गौशाला के कार्यों से गुरुजी की कुटिया में मत्था टेक प्रणाम करने के लिए आया, नमस्कार करने के लिए आया। तब गुरुजी वहाँ नहीं थे। खाली कुटिया को देखे आर्यन बड़े व्याकुल हो गए। उनके एक ऐसी प्रेम और एक ऐसी विरह की अग्नि हुई कि वो वहाँ बैठ के रोने लगे और मन ही मन कहने लगे, हे गुरुजी, हे भगवान, हे ऋषिवर, आपके बिना हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, इसलिए आप जल्दी आएं। ऐसी मन ही मन प्रार्थना करने लगा। वहाँ से उठ के फिर वो अपनी गौओं को इसी तरह जंगल में चराना उसका दिनचर्या का कार्य था। लेकिन गुरुजी बहुत समय तक नहीं आए, भ्रमण पे ही निकले रहे। तो इस दौरान आर्यन अपनी साधना में और सेवा में रत रहते थे। जब बहुत समय के बाद गुरुजी आए, उस दिन आर्यन जंगल में गौएं चरा रहा था। उसके गुरु भाई ने दौड़ के आर्यन को बता कि गुरुजी आश्रम में आ चुके। ऐसा सुनते ही आर्यन अपनी शुद्ध बुद्ध भूल के और गौओं को जंगल में छोड़ के गुरु से मिलने नंगे पांव ही दौड़ पड़े और आके गुरुजी को दूर से देखते उन्होंने दंडवत प्रणाम की, साक्षात लंबे लेट के, और फूट फूट कर रोने लगे। गुरुजी ने उनको उठा के अपने हृदय से लगा लिया और अंदर में गुरुजी ने बड़ी खुशी महसूस की कि ये मेरा शिष्य अब जो ज्ञान का बीज है वो बोने के लायक होगा। जैसे कि किसान उपजाऊ भूमि में ही बीज को रोपित करता है, इसी तरह से ज्ञान भी हृदय में दिया जाता है। वेद कहता है कि वाणी का व्यापार मुख से होता है और ज्ञान हृदय में दिया जाता है। तो यही बात जब ऋषिवर ने देखी कि आज मेरा शिष्य बिल्कुल निर्मल हो चुका है, ये प्रेम और विरह और श्रद्धा की अग्नि में जल के कुंदन हो गया है, तभी उसने अपने शिष्य आर्यन को दूसरी साधना बताई है, जो गुप्त विद्या, वेदों में जिसे गुप्त विद्या कहते हैं। उसने कहा कि बेटा अब आप इस योग्य है कि उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करो। उसके बाद आर्यन समाधिस्थ होने लगा धीरे धीरे। और जब गुरुजी ने देखा कि अब आर्यन के मुखमंडल पर ब्रह्म तेज है, तो
आचार्य जी को, गुरु जी को, रिसीवर को बड़ी एक आत्मिक शांति मिली, एक आनंद की अनुभूति हुई। क्योंकि हर गुरु चाहता है कि मेरा कोई योग्य शिष्य हो और जो मेरे पास विद्या है उसको कोई ग्रहण करने वाला हो। दूसरे आश्रम में जो कृष्णा था वो 12 साल में चारों वेदों की ऋचाएं कंठस्थ याद कर ली और उनको सहज और बहुत मधुर स्वर में गाने लगा। और वो ज्योतिष और सभी कर्म कांड आदि जो भी विधि विधान थे उनमें एक प्रकांड पंडित हो गया। और उसके बाद वो घर आता है। तब जब घर आने के बाद जब आर्यन को भी देखते हैं उनके गुरुजी कि अब जो विद्या मैंने देनी थी वो उनको दे दी और अब इनको उस परम तत्व की प्राप्ति हो चुकी है, अब इन्हें भी मैं घर भेज दूँ। उसने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा कि बेटा अब आप उस परम तत्व जिसकी जितनी श्रद्धा थी, मैंने आप सबको बराबर ज्ञान दिया है, लेकिन जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और अब आप अपने गृहस्थ जीवन में जाएं, गृहस्थी में जाएं और अपने संसारिक कार्य व्यवहार करें और परमात्मा का भजन करें और अपने माता पिता की सेवा करें। तब वहाँ से सभी शिष्य जब आने लगे तो आर्यन ने दंडवत की और गुरु जी ने देखा कि एक आर्यन के सिवाय किसी के भी मुखमंडल पर ब्रह्म तेज नहीं है। तो उस परम तत्व को पाने वाला कोई बिरला ही होता है, तो उनमें से एक आर्यन थे। तो गुरु जी ने उनको ही देख के बहुत संतोष हुआ, उससे विशेष प्रेम और लगाव हुआ। घर आने के बाद जब दोनों भाइयों की शादी हो गई तो कृष्णा ने सोचा कि देखो मैं इतना बड़ा पंडित होके आया हूँ और मेरे को ही लोग बाहर बहुत बुलाते हैं और मेरे को कर्म कांड आते हैं, मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, इसलिए अब मैं अपना अलग से काम करूँ, मैं इस भाई के पचड़े में क्यों पड़ूँ। तो इसलिए वो अपने परिवार से अलग हो गया। एक तरफ आर्यन थे, वो इस संसारिक ठीक है, परमात्मा ने जितना दिया हम उसी में संतुष्ट हैं, थोड़ी खेती है और थोड़ा हमें गौपालन का कार्य से ही अपना संतुष्टि मिल जाती है, हमें ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं। वो सारे परिवार में प्रसन्न था, खुश था, अपने माँ बाप की खूब सेवा करता था, बहुत ही उसका सुंदर और व्यवस्थित और आनंदित जीवन था। तो इनमें से जो ब्राह्मण देव के 2 पुत्र थे उनमें से एक ने चारों वेदों को पढ़ा, लेकिन वो पढ़ के भी उन वेदों को नहीं जान सका। और एक आर्यन थे जिसने वेदों को तो नहीं पढ़ा, लेकिन वेद जिस तत्व की प्रशंसा करते हैं, जिस प्रभु की परमात्मा की प्रार्थना उपासना से, जिसके गुणगान से वेद भरे पड़े हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर चुका था। तो इनमें से वैदिक कौन है, वेदों का जानने वाला कौन है? वास्तव में तो आर्यन है, क्योंकि उसने उस गूढ़ रहस्य को जाना है। और वो कैसे जाना? कि श्रद्धा से, प्रेम से और विरह से। तो वेद प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? इस शरीर में मुझे इंद्रियां प्रिय हैं। हमारा परमात्मा से कितना प्रेम हो, इस विषय में वेद क्या कहते हैं? अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, प्रभु से कितना प्रेम होना चाहिए हमारा। वेद कहता है कि शरीर में मुझे इंद्रियां प्रिय हैं, इंद्रियों में मुझे मन प्रिय है, मन से भी मुझे प्राण प्रिय है और प्राणों से भी मुझे आत्मा प्रिय है और इस आत्मा से भी मुझे परमात्मा प्रिय है। वास्तव में इतना प्रेम हो जाए। और दूसरा भी वेदों में बहुत बहुत उदाहरण मिलते हैं कि जैसे एक नई ब्याई हुई गाय अपने नवजन्मे बछड़े से प्रेम करती है, उतना ही प्रेम हमारा परमात्मा से हो। जैसे एक प्यासा मृग जल के तालाब को पानी पीने के लिए तालाब पे जाता है, उसके लिए वो व्याकुल हो उठता है, तो ऐसा ही व्याकुल हमें
परमात्मा को पाने के लिए होना चाहिए। ऋग्वेद में एक और बहुत सुंदर मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि जो अबोध बालक की तरह, जिस बालक को अभी संसार का बोध नहीं हुआ, अबोध बालक की तरह परमात्मा के प्रेम में, विरह में तड़फ उठता है, रोता है। जैसे अबोध बालक रोता है, उसी तरह से कोई भी संसारिक इच्छा के बिना जो केवल परमात्मा के लिए रोता है, वही परमात्मा को पाने का, परमात्मा के ज्ञान को पाने का भाग्य हो सकता है, अन्य दूसरा नहीं। तो इस तरह से उस प्रभु से हमारा प्रेम होना चाहिए, और प्रेम से ही विरह होगा, और विरह होने के बाद फिर हमें गुरु वो साधनाएं बताते हैं, और उन साधनाओं के बाद हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और प्रेम और विरह के बारे में हमारे संतों ने भी बहुत कहा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कह नानक हरि भज बना, ज्यों विद जल को मीन। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप परमात्मा का भजन नहीं करते और ये जीवन बीतता जा रहा है। हमें परमात्मा का भजन कैसे करना चाहिए कि जैसे मछली पानी से प्रेम करती है। और कबीर जी कहते हैं कि अधिक स्नेही माछुरी, दूजा अल्प स्नेह, कहे कबीर बिछड़े तो तत्काल ही बिसरे दे। तो प्रेम हमारा परमात्मा से इतना होना चाहिए कि वो न मिले तो ये शरीर से प्राण निकल जाए। जैसे कि कहा कि प्राणों से भी मुझे आत्मा प्रिय है और आत्मा से मुझे परमात्मा प्रिय है। अगर वेद की इस एक ही ऋचा पे हम विचार करें और उसका चिंतन करें और उतना ही हमारा परमात्मा से प्रेम हो जाए तो परमात्मा हमारे से दूर नहीं है। तो आज का हमारा इतना ही विषय था कि परमात्मा में हमारी श्रद्धा हो और प्रेम हो, फिर विरह हो, और फिर परमात्मा प्राप्ति का हमारा साधन, जो रास्ता है, वो साधन हमें मिल जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी साधकों का परमात्मा से प्रेम हो, उसको पाने की लगन हो, तड़फ हो, और आप उस भक्ति मार्ग को पास करें, उस वैदिक मार्ग को पास करें जो हमारे ऋषियों ने बताया था। इति ओम शांति।